राज्यसभा के लिए हिना साहब का नाम नहीं दिए जाने को लेकर जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान ने राजद पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में राजद को उसकी वर्तमान स्थिति से पता चल जाएगा कि हिना साहब को टिकट नहीं देने का खामियाजा क्या होता है। आइए सुनते हैं अजय भास्कर चौहान ने क्या कहा है। जनता दल के हम सिपाही थे, अभी तो हम उस पार्टी के न सिपाही रहे न कार्यकर्ता रहे, लेकिन बड़ा अब आपका सवाल है, चूँकि सिवान के आवाम की बात है और सिवान नहीं मणिकांत भैया कह लीजिए पूरे बिहार की, हम अलग हैं, अलग बात है, लेकिन सिवान की आवाम और शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोग, पूरे बिहार के लोगों में ये बहुत बड़ा पॉजिटिविटी था कि मैडम निश्चित तौर पर इस बार राज्यसभा जाएंगी। जो मुहिम भी देख रहे थे लोग, जो चाहने वाले थे, कोई बैनर लगवा रहा था, कोई मांग कर रहा था, कोई पोस्टर लगवा रहा, तमाम लोगों का ये रुझान था और अधिकार भी है। अगर आप चर्चा करेंगे तो मैडम का ये अधिकार भी है कि राज्यसभा इन्हीं को भेजना चाहिए था। जो शहाबुद्दीन साहब का त्याग रहा है पार्टी के लिए, छुपने वाली बात तो नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के लिए जो त्याग रहा है, और वह सोते भी थे तो राष्ट्रीय जनता दल के सपनों में सोते थे, और जगते भी थे तो राष्ट्रीय जनता दल के सपनों में ही जगते थे। संघ के लिए, संगठन के लिए, कार्यकर्ता के लिए, नेता के लिए, पार्टी कैसे मजबूत होगा, संगठन कैसे मजबूत होगा। और वो चले भी गए तो राष्ट्रीय जनता दल के बैनर ही तले चले गए। और आखिर क्यों? अब सिवान नहीं, पूरे बिहार के आवाम शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, हम लोग भी पूछ रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो वहाँ रहे हुए हैं, मैडम के साथ हम लोग रह के काम किए हैं, कि भाई जिस दर्द को लेकर के सिवान के आवाम के बीच में जा करके, घर जा करके, और पूरे बिहार में ऐसा कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं है जहाँ शहाबुद्दीन साहब के नाम पर 10,000 15,000 वोट, किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में ऐसा कोई बिहार का कंस्टिट्यूएंसी नहीं है। चाहे लोकसभा की बात करेंगे सर या विधानसभा की बात करेंगे। और देखे भी थे ना एमएलसी के चुनाव में, हम लोग तो अपने जो हम तो चुनाव लड़ गए छोड़ करके, केवल यही वजह था, बाकी कोई वजह नहीं था। बाहर के लोगों को क्यों मेरा विरोध किस सवाल पे था कि भाई जो कार्य करता है, जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लिए जी जान लगाता है, आप उसको टिकट नहीं दीजिए, पैसा वाले को दे दीजिएगा। यही खेल तो हुआ है, इसमें भी बड़े भाई वही खेल हुआ है। और बड़ा सिंपल सवाल है, बड़े शीर्ष के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का निर्णय आता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और यहाँ के भावी मुख्यमंत्री के रूप में कौन है? तेजस्वी यादव जी हैं, भावी मुख्यमंत्री के रूप में। विरोधी दल के नेता हैं, बिहार विरोधी दल के नेता हैं। विधानसभा में, विधान परिषद में विरोधी दल के नेता कौन है? राबड़ी देवी जी हैं। बड़े आदर के साथ तेज प्रताप जी क्या हैं? माननीय विधायक हैं। और बहन मीसा भारती को राज्यसभा भेज दिया जाता है। क्या सिवा बिहार के लोग क्या कह रहे हैं? बिहार के लोग कह रहे हैं कि आखिर इस परिवारवाद में क्यों नहीं? जब आपके परिवार में इतना सारा पद है तो भाई एक हिना साहब को देते, मीसा भारती जी को रोकते, कौन से इससे बिगड़ जाता था? क्या हो जाता? एक संदेश जाता, एक मैसेज जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अब बिहार के लोग पूछ रहे हैं, तमाम देखिएगा सोशल मीडिया के लोग रोज पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों? शहाबुद्दीन साहब की पत्नी के साथ और शहाबुद्दीन साहब के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? ये सवाल लोग अब पूछ रहा है। उसमें हम भी सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों अन्याय हुआ? राष्ट्रीय जनता दल को ताकत देने का कार्य किया है, और शुरू से ही उन्होंने ताकत दिया है, और इतना बड़ा अन्याय। क्या इस चीज को मान लिया जाए कि इस बार भी धन हावी रहा जन के ऊपर? जो जन की आकांक्षा है, समझिएगा बड़े भाई, हम नहीं, जो जन की आकांक्षा है, वो माइनॉरिटी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बड़ा हो, छोटा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सभी लोगों में शहाबुद्दीन के चाहने वाले लोग हैं। अब क्या होगा? क्यों? आखिर ऐसा अन्याय और नाइंसाफी क्यों? देखिएगा आने वाले समय में। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ेगा? अब तो आने वाले समय में, अब तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे तो लोग बोलेगा फिर यही। हो सकता है कि हम पार्टी से बाहर हैं तो लोगों को ऐसा लगे कि भाई पार्टी में नहीं है तो ऐसा बोल रहे हैं। हम बहुत जेन्युइन सवाल बोल रहे हैं। अच्छा आप बताइए बड़े भैया, आप केवल वोट लीजिएगा, आप वोट लीजिएगा, अधिकार की बात आएगी तो दरकिनार करिएगा। आप वोट लीजिएगा, समझिएगा, और अधिकार की बात आएगी तो दरकिनार करिएगा। शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोग और हिना साहब के चाहने वाले लोग, विधानसभा हो, एमएलसी हो, एमपी, एमएलए हो और एमएलसी हो, ताकत लगा करके और एक एक डोर जा करके वो महिला ने
लोगों में अर्जी लगाने का कार्य किया। और देखिए अभी एमएलसी के चुनाव में ताकत लगा करके उन्होंने एमएलसी बना करके यहाँ से भेज दिया बाहर के लोगों को। हमने विरोध किया था, पुरजोर हमने विरोध किया था, विरोध इस आधार पे किया था बाहर के लोगों को नहीं जगह दीजिए, लेकिन दिया लो और लोगों ने ताकत भी दे दिया। जानते हैं किसकी बदौलत? हैना साहब की ताकत की बदौलत। फिर क्या हुआ? उनको भी तो आवाज उठाने चाहिए। हम तो कहना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल के जो भी शहाबुद्दीन साहब को मानने वाले लोग हैं और जो कहते हैं कि हम उनके सिपाही हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, जो वकालत करते हैं, हम तो कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, अगर हम पार्टी में तो पहले अभी रिजाइन कर दिए होते। हम तो रिजाइन कर ही चुके हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल में मानने वाले, उनको मानने वाले अगर लोग हैं और आप में कहीं ना कहीं मानवता और इंसानियत है, तो आप एक स्वर में, एक समूह में रिजाइन करिए यहां से। शीर्ष को लगेगा कि नहीं भाई शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोग हैं, हैना साहब के चाहने वाले लोग हैं, आप उस समाज का वोट लीजिएगा, उनको अधिकार नहीं दीजिएगा। अब क्या पूरे बिहार और पूरे सीवान और कम से कम हमको लगता है कि 2-3 इधर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका बहुत काफी प्रभावित रहेगा। पूरे बिहार वैसे प्रभावित होगा। पूरे बिहार का नजर देखें, पूरे बिहार से आ रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से हैना साहब को भेजना चाहिए, हैना साहब को भेजना चाहिए। अधिकार भी उनका, ये अधिकार बनता भी है। पार्टी में जो त्याग रहा है बड़े भाई, उस नाते उनका अधिकार बनता है। अब ये देख लीजिए क्या हुआ। ये जो लिस्ट लगा, ये जो एक लेबल लग गया ना, एक पटना में दिखाए थे लोग कि महाराजा, बड़े महाराजा, छोटे महाराजा, राजमाता, महारानी, ये सब चीज अब चरितार्थ हो गया ना। आप वोट लीजिएगा, आप सबका वोट लीजिएगा, अधिकार नहीं दीजिएगा, परिवार को आगे करिएगा, तो कैसे चलेगा? लोग देख रहे हैं ना, पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं। देखिएगा इसका बड़ा मतलब दुर्गामी रिजल्ट जो होगा ना आने वाले समय में, बड़े भाई इंतजार करिए। और हम तो गुजारिश करना चाहते हैं शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोग, हैना साहब के चाहने वाले लोग, और मैडम से भी अपील करना चाहते हैं, आपको भी निर्णय लेना चाहिए। अब लोग कह रहा है, तमाम लोगों का मेरे पास भी फोन आ रहा है, अब लोग कह रहा है हम लोग तो पार्टी के बाहर के हैं लोग, उसके बाद भी लोग कह रहा है कि भाई बहुत बड़ा अन्याय हो, और मैडम को भी निर्णय लेना चाहिए। जन भावना की आकांक्षा, जो जनता में, जो लोगों के दिल में जो आकांक्षा, उसके अनुरूप मैडम को निर्णय लेना चाहिए। भाई नहीं निर्णय लीजिएगा, कब तक कठपुतली बन के? लोगों की बहुत उम्मीद और आशा थी, लोग उस नजर से देख रहे थे कि इस बार 100% हैना साहब को राज्यसभा भेज दिया जाएगा, एक ताकत बढ़ जाता। अरे हम लोग नहीं भी हैं, लेकिन लगता कि जो लोगों ने मेहनत किया, मजदूरी मिल जाता। भाई कोई जिस पार्टी में है, अगर राष्ट्रीय जनता दल में मैडम ने काम किया तो उनका मजदूरी दे दीजिए ना। हम अगर काम कहीं कर रहे हैं तो हमको मजदूरी मिलना चाहिए, और हम लोग जहां काम करेंगे मजदूरी का उम्मीद करके ही तो करेंगे। कोई दिन रात काम क्यों करता है? आप ही काम कर रहे हैं, बाल बच्चा परिवार है ना जी, बाल बच्चा परिवार को उम्मीद है कि हमारे साहब अगर बागर काम करते हैं तो हमको मजदूरी मिलेगा। ठीक उसी प्रकार उस परिवार ने जो त्याग किया, उस परिवार के लिए भी मजदूरी की जरूरत थी, और वह सिवान नहीं, पूरे बिहार के जो उनके चाहने वाले लोग हैं, उन लोगों को मजदूरी के रूप में राज्यसभा इनको भेज देना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ये नाइंसाफी है। पूरा बिहार देखेगा मणिकांत भैया, देखिएगा, पूरा बिहार देखेगा, और इसका आने वाले समय में बहुत जो रिजल्ट होगा अब बता नहीं सकते हैं। और सिवान के चाहने वाले लोग में बहुत रोष है, सिवान नहीं पूरे बिहार में। कैसा अन्याय? क्यों ऐसा अन्याय? आप रोक देते, आप मुख्यमंत्री बनिए ना जी, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते। आप समीकरण बना कर रखिए, आप A to Z की बात कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री बनिए ना। बहन जी को कहीं और जगह दे दिया जाता, क्या फर्क पड़ता है? आप मैडम को भेजते, उसका संदेश कितना बढ़ जाता। मीशा भारती दीदी को आप दूसरे जगह दे देते, क्या फर्क पड़ता है? अगर जगह की बात थी तो, पद की बात थी तो, एक मैडम को जगह देते तो पूरा बिहार, पूरा भारत देखता। और इनके चाहने वाले लोग भारत तक ही नहीं, देश विदेश में भी चाहने वाले लोग बहुत रोष है। देख लीजिएगा सोशल मीडिया के माध्यम से क्या आ रहा है, जो देखिएगा बड़े भाई, कल तक देखिएगा। अभी तो चल रहा ना, बहुत स्पीड से चल रहा है। हम लोग तो खैर बाहर के सिपाही हैं, अब तो बाहर है, एक लगे हैं लोग। देखिए आने वाले समय में क्या रणनीति बनता है, देखेंगे। लेकिन आप पूरे बिहार के लोग पूछ रहे हैं, उनके चाहने वाले लोग पूछ रहे हैं, कितना बड़ा नाइंसाफी क्यों? जरूरत थी इस समय दर्द पे मरहम लगाने। कौन सा दर्द? जो पार्टी को ताकत देने का जो कार्य किया है, खून और पसीना लगा करके जिन लोगों ने सींचा है, उसमें शहाबुद्दीन साहब अग्रणी थे पार्टी को सींचने में। एक तो आप कर देते, दे देते, कम से कम पूरा बिहार देखता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया? जन पे धन हावी, जन पे धन हावी हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि टिकट दे करके भेज दिया गया।